नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। अब वाकई पूरे देश में बाबा रामदेव के एक बयान की बड़ी चर्चा है और ये बयान अब लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिन पूरे हो गए, क्या प्रधानमंत्री जी अपने ही लोगों से घिर गए हैं। अब क्या वो लोग नाराज हो गए हैं प्रधानमंत्री से जिन्होंने उन्हें सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया। बेशक 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाने के लिए बाबा रामदेव ने तलवार तो नहीं निकाली, लेकिन सलवार तो पहनी थी। सबको पता है कि वे सलवार पहन के भागे थे। सबको पता है कि उन्होंने टीवी चैनल में जा जाके बयान दिए थे कि आपको पेट्रोल कितने का चाहिए, मोदी जी आएंगे तो 30 रुपये 35 रुपये लीटर मिलेगा। ये तमाम बातों को याद करिए और अब मैं आपको जो वीडियो दिखा रहा हूँ उसे ज़रा गौर से देखिए। ये जो 15 अगस्त को बाबा रामदेव ने झंडा फहराने के बाद जो मीडिया से बात की है, ऐसा लगता है कि उनके अंदर की पूरी भड़ास उनके जुबान पर आ गई है। क्या क्या नहीं बोला है, साफ बोल दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत घपला है, बहुत भ्रष्टाचार है, ईमानदारी नहीं बची है। यहाँ जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें 25, 50, 1 करोड़ तक लिया जा रहा है और जितने पद निकल रहे हैं उसमें विचारधारा के लोग, आप समझिए संघ की विचारधारा पर भी हमला बोला है बाबा साहब ने। ये जो रामदेव बाबा के मुंह से क्या क्या नहीं निकल गया है, एक एक शब्द को जरा गौर से सुनिए किस तरह। और ये केवल बयान नहीं था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधी चेतावनी दी है बाबा साहब ने, बाबा रामदेव जी ने। कहा है कि ऐसा नहीं हो कि बाबा रामदेव को सड़क पे उतरना पड़े, घपले घोटाले ठीक कर लो मोदी जी। इस विषय पे आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बयान सुनाते हैं किस तरह बाबा कह रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में घपले घोटाले 90 से 99% हो रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। बाबा तो बिल्कुल बिफर गया ऐसा लगता है। और अब ये भी हो सकता है कि बाबा के कोई काम अटक गए हों, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बयान सुनवाते हैं। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा। इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन पूरे हो गए गुरुजी। पश्चिम बंगाल सरकार के थैंक यू। अब पूजा आचार्य जी बात करना, बोल दो। हाँ। आपने बाबा का बयान सुना। बाबा के हनुमान बालकृष्ण उनके पीछे खड़े हुए दिख रहे हैं, यानी ये अकेले बाबा का नहीं है, ये बाबा और बाबा के हनुमान दोनों ने पूरी प्लानिंग के साथ बयान दिया है। अब सवाल ये कि ये बयान क्यों आया है और ऐसे समय में आया है जब आपको पता है संसद में प्रधानमंत्री जी बोल नहीं पा रहे, गृह मंत्री पहुंच नहीं पाए हैं, देश भर में कॉकरोचों का आंदोलन चल रहा है। ऐसे में बाबा का हमला छोटा मोटा नहीं है।
कहते हैं कि जब आदमी कमज़ोर हो तो हमला बोलना चाहिए। क्या वाकई प्रधानमंत्री इतने कमज़ोर हैं कि बाबा ने हमले शुरू कर दिए? इस महत्वपूर्ण विषय पे बेहद महत्वपूर्ण चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे मित्र और वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब हैं। उनसे समझते हैं कि बाबा का बयान सुन के उनका पहला रिएक्शन क्या था। रिजवान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा तो बिफर गया ऐसा लगता है। धन्यवाद रवीन भाई। बाबा रामदेव का ये जो बयान था, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तो मैंने उसे कई बार आगे पीछे उसकी तारीख देखी। मुझे लगा हो सकता है ये मनमोहन सिंह के ये दौरान, भी चेक किया होगा यही क्या तो नहीं है कहीं? हाँ, पहले मैंने ये देखा कि कहीं मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस दौरान का तो नहीं है ये। अच्छा। इसलिए कि उस समय बाबा मुखर हो रहे थे, धीरे धीरे उन्होंने आंदोलन भी किया था और फिर अचानक उन्हें वहाँ से आंदोलन से किन परिस्थितियों में जाना पड़ा, आपने उसका जिक्र किया था। फिर मुझे लगा कि वो जैसे अभी पीछे केंद्रीय मंत्री का बयान आ गया था एआई से और उसके बड़ा उस पर चर्चा हुई, तो मुझे लगा कि हो सकता है ये एआई का बयान है। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं। फिर धीरे धीरे मीडिया चैनल्स में भी कुछ आया, बहुत तो आता नहीं है इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो भी कुछ आया। तो रविंद्र भाई, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि बाबा रामदेव ने इस तरह का बयान दिया है। अब इस बात का भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बाबा रामदेव यू टर्न कब लेंगे, इसलिए कि हो सकता है यू टर्न ले लें। यू टर्न आसन। अब वो तो बाबा जी हैं, उनके पास तो उनको तो बहुत पारंगत हैं बहुत तरह के आसनों में, और जितने ही उनके आसनों में वो पारंगत हैं उतने ही बोलने में भी वो पारंगत हैं, और कई बार आशय बदल जाता है। लेकिन इस बार तो उन्होंने साफ साफ कहा है। और लेकिन झूठ क्या कहा है, सच तो कहा है। साफ साफ कहा है, मैं कह रहा हूँ सच बोला है। सच लगता है ये तो आम आदमी की, तो ही कह नहीं, रहा आपको लगता है कि है? सच है, सच है। सच है। बाबा रामदेव जो कुछ भी कह रहे थे उसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें सच लगती हैं, सच हैं, इसलिए कि भ्रष्टाचार तो उस चरम पर है, तो पराकाष्ठा बाबा है। के जुबान पर 12 साल बाद सच कैसे आया, थोड़ा बताएंगे? क्यों आया, किसके पीछे आपको क्या लगता है? क्या सरकार ने इनकी कोई नस दबा दी है, या ये सरकार से कोई काम निकालना चाहते हैं? क्या लग क्या रहा है? ये क्या वाकई आपको लगता है कि बाबा नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पे उतर सकते हैं? बाबा के जो विरोधी हैं, जो बाबा के सरकार के प्रति उनका जो अति समर्पण रहा है, और मोदी जी की तो उन्होंने गारंटी भी ली थी, इसलिए कि मोदी की गारंटी तो बाद में आई, लेकिन उन्होंने मोदी जी की गारंटी पहले ले ली थी। 30-35 रुपये का हम लोगों को वो पेट्रोल दिलाने वाले थे बाबा जी। फिर उसके बाद लेकिन किसी का भला हो, अच्छे दिन आए हों ना आए हों, लेकिन बाबा के तो अच्छे दिन आ ही गए थे मोदी सरकार के आने के बाद। और उनकी कोरोनिल से लेके न जाने क्या क्या चीज़ें, कई बार तो उनके सैंपल फेल होते रहे, लेकिन बाबा आगे बढ़ते रहे। बड़ी बड़ी उनको जागीरें मिलती रहीं। जागीर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार जो ज़मीनें उन्हें देती है इस तरह की चीज़ों के लिए, वो मिलती रही उन्हें। और नस अगर बाबा की दबी होती तो फिर इतना मुखर तो नहीं होते, लेकिन हो सकता है कोई काम ऐसा अटक गया हो जिसकी वजह से हो सकता है बाबा, इसलिए कि ये क्या, ये बयान सरल और सहज लगता है आपको? कतई नहीं लगता। इसके पीछे कोई कहानी है? इसके पीछे सौदेबाजी भी हो सकती है, और इसके पीछे हो सकता है बाबा भी मौसम विज्ञानी हैं, हो सकता है वो समझ रहे हो कि मोदी जी के दिन बहुत ज़्यादा न रहे हो, ऐसा हो सकता है, उनका अनुमान ऐसा हो। हम तो अभी ऐसा नहीं कह रहे कुछ। और रविंद्र भाई, मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से एक शब्द दिया है हमको, देश को दिया है, और उसमें तो कोई भी आ सकता है उसमें, इसलिए कि दिमाग में जब नक्सल हो, दिमागी नक्सलवाद जो है, तो वहाँ मोदी जी ने बोला। और यहाँ क्या अपन कह सकते हैं कि पहला दिमागी नक्सलवाद रामदेव बाबा है नक्सली? मतलब क्योंकि बाबा ने बोल तो कोई दिए जो दिमागी नक्सली के वो इशारा किया है। जो मोदी जी ने जिन बातों का आरोप लगाया था कि वो देश को बदनाम कर रहे हैं, लोग इस तरह कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, जो उनका आशय यही था। इस कैटेगरी में आते हैं बाबा? तो बाबा मतलब हो सकता है मोदी जी उस श्रेणी में इन्हें रख लें, हो सकता है ना रखें, ये तो मोदी जी पर है, इसलिए कि दिमागी नक्सल तो मोदी जी ही तय करेंगे, इसलिए कि उन्हीं को तय करना है कि कौन दिमागी नक्सल है कौन नहीं है, इसलिए कि हथियारबंद नक्सल तो उनका कहना है। ये तो तय है कि सरकार के खिलाफ बोलने वाले दिमागी नक्सली, मतलब अब सरकार के खिलाफ बाबा ने बोल दिया है, तो वही है। और इस तरह से कई लोग मुखर हैं, अपने अपने समय पे बोल रहे हैं, बहुत से लोग बोल रहे हैं। हम लोग भी
नेगेटिव पॉजिटिव पे नहीं जाते, हम तो जो सच है उस पर बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं हमारी ही श्रेणी के कुछ लोग हैं जो बिल्कुल नकारात्मक भाव से जाते हैं, तो हो सकता है वो दिमागी नक्सल हों, हो सकता है ऐसे बहुत लोग जो उनके अनुकूल ना हो सकता है वो जो विपक्ष है वो हो, लेकिन दिमागी नक्सल तो एक चर्चा में आ ही गया। और बाबा रामदेव ने सबसे पहले, वो जैसे ही उनका स्टेटमेंट आया उसके बाद सबसे पहला स्टेटमेंट तो हमने यही सुना है। अब देखते हैं बाबा जी कहाँ एक जाते और हैं। काल्पनिक सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि जी। बाबा ने पिछली बार जब आंदोलन किया था जी 2014 के पहले, जी तो मनमोहन सरकार के खिलाफ आंदोलन था, लेकिन उनका पूरा प्रयास था मोदी जी को पीएम बनाने का, बीजेपी को सत्ता में लाने का। जी इस बार यदि वो मोदी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ आंदोलित हो गए हैं और सड़क पे उतरने की वो धमकी दे चुके हैं, तो वो ये किसके लिए कर रहे हैं? कांग्रेस के लिए कर रहे हैं या बीजेपी के अंदर ही कोई उनसे करा रहा है, या वो केवल मोदी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ नहीं है? क्या लग रहा है? क्या केवल अमित शाह से कोई नाराजगी है बाबा की? बाबा क्या कांग्रेस को लाना चाहते हैं या विपक्ष के साथ खड़े हो जाएंगे? क्योंकि यदि वो सड़क पे उतरेंगे तो उन्हें कोई ना कोई सहारा तो चाहिए जिनके कंधों पे खड़े होंगे। वो अपने कंधों पे तो पहले भी नहीं खड़े थे। पहले भी जब उन्होंने आंदोलन किया तो उन्होंने अन्ना हजारे के आंदोलन के जरिए उनके कंधे पे चढ़ के उन्होंने अपना कद बढ़ाया और बीजेपी का पूरा एजेंडा आगे बढ़ाया। अब इनके हाथ में एजेंडा किसका है बाबा का? रविंद्र भाई, जब बाबा रामदेव रामलीला मैदान गए, उन्होंने वो जो आंदोलन किया था जिसका जिक्र कर रहे हैं, फिर रातों रात वो गायब हो गए थे। फिर वो बहुत देर बाद ढूंढते रहे सब लोग, हम लोग, फिर वो मीडिया को सलवार और वो पहने हुए मिले और बहुत भयभीत भी थे बाबा। लेकिन उस समय नरेंद्र मोदी पीएम इन वेटिंग नहीं थे। एक पूरा माहौल चल रहा था मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, एक धारणा बनाने का एक अभियान, नैरेटिव बना दिया गया। हाँ बिल्कुल, एक नैरेटिव बनाने का एक अभियान चल रहा था। उसमें सबसे आगे तो अन्ना थे, लेकिन बाबा रामदेव उसमें भी अपनी एक हिस्सेदारी चाहते थे। मुझे लगता है उस समय वो अपना भी एक स्पेस बनाना चाहते थे। उस समय वो सरकार के खिलाफ थे या सरकार के पक्ष में थे, ये कहना थोड़ा सा मतलब वो बहुत सच्चाई के नज़दीक नहीं होगा। मुझे जैसा मैं महसूस करता था उस दौरान कि वो सरकार पर कोई दबाव बनाना चाहते हैं, जैसा अभी भी महसूस कर रहे हैं हम लोग। उस समय ये लगता था कि वो सरकार पर कोई दबाव बनाना चाहते हैं और बात उनकी नहीं बनी। आंदोलन, अच्छा खासा आंदोलन चल रहा था और अचानक रात में क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो बहुत से मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसकी, और वो बाबा रामदेव ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन रविंद्र भाई, उसी तरह की परिस्थितियाँ आज फिर दिख रही हैं। जब उस समय उनके मनमोहन सिंह से भी बहुत अच्छे संबंध थे, उनके कांग्रेस में बहुत अच्छे संबंध थे, इसलिए कि उनके खिलाफ उनके जो भी उत्पाद थे उसमें हड्डी का चूरा, ये वो, इस तरह की बहुत शिकायतें उस समय हो रही थी। उनके खिलाफ एक बुरा अभियान छेड़ा हुआ था, लेकिन कांग्रेस सरकार का संरक्षण था उनको उस समय। तो उस दौर में बाबा रामदेव और नेगोशिएशन चाहते थे, क्या चाहते थे तो वो जाने, इसलिए कि बाद में तो हमने देखा उन्होंने व्यापार क्या कई गुना, हज़ारों गुना व्यापार उनका बड़ा हो गया है। तो अभी भी, लेकिन उन्होंने मोदी जी की सरकार को, सरकारों के कामकाज को, पूरे देश भर की सरकारों को उन्होंने कहा, इशारे में हो सकता है उनका झारखंड की सरकार पर भी इशारा रहा हो, लेकिन जिसलिए कि भर्तियों के मामले में तो उन्होंने बड़ा सीधा और एक विचारधारा जब उन्होंने कह दिया तो एक विचारधारा से ध्यान सबका एक ही जगह जाता है, संघ की ओर जाता है। एक ही जगह जाता है। जब एक ही जगह जाता है तो, लेकिन अभी हम ही ने खबर बनाई थी, आप इसी तरह से हम साथ में बैठे थे कि संघ और मोदी के बीच में कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस पर भी बहुत ढेर सारे सवाल हैं। तो अब बाबा रामदेव कौन सा स्पेस भरने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो थोड़े दिन बाद समझ में आएगा, इसलिए कि देश समझ जाता है, मानता भले नहीं हो देश, लेकिन समझ बहुत जल्दी जाता है। लेकिन बाबा रामदेव ने अभी एक तार छेड़ा है, अब देखते हैं उसके राग क्या क्या निकलते हैं। एक आखिरी सवाल जी। बाबा रामदेव को है कि रामदेव कभी तलवार लेके नहीं, जी, सलवार लेके तो लड़ते दिखाई दिए पर तलवार लेके कभी नहीं लड़े। नहीं, मोदी राज में उन्होंने कई जगह तलवार और गर्दन काटने तक की बहुत सी बातें उन्होंने की हैं, जो तीखी जबान है उनकी, और कई बार आलोचना का विषय है। चमकाई होगी कभी, मतलब ऐसा नहीं कि तलवार हाँ, लेके मतलब मैदान में तो नहीं उतरे। वो सर से, मैदान में तो, आंदोलन में तो सलवार लेके ही हाँ, उतरे। वो सर तन से जुदा तक भी वो जा चुके हैं। और वो मेरा सवाल ये है, मेरा भाव ये है जी कि आप प्रधानमंत्री जी के नेचर से वाकिफ हो, जी वाकई वो किसी को माफ नहीं करते हैं। एक बार यदि उनके खिलाफ कोई बोल गया तो आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी किस मिट्टी के बने इंसान हैं, मुझे बताना नहीं है। क्या लगता है कि बाबा रामदेव
शरणागत होंगे या फिर बाबा रामदेव की प्रधानमंत्री की चूड़ी टाइट होगी। नजरों से उतर जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? रविंद्र भाई, मैं अभी ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि बाबा रामदेव की और इसमें पीएम के बीच में चल क्या रहा है? हाँ, इसमें रणनीति क्या है एक्चुअल उनकी, वो किस चीज़ से ध्यान बांटना चाहते हैं, अपने तरफ किस चीज़ों की वजह से ध्यान खींचना चाहते हैं, या किसी वैक्यूम में वो खुद समा जाना चाहते हैं, उस जगह को, उस स्पेस वो खुद जाना चाहते हैं। इसलिए कि प्रधानमंत्री से उनके जो संबंध है और प्रधानमंत्री पर उनकी निर्भरता भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि उनका जो एम्पायर है बहुत बड़ा। प्रधानमंत्री जी तो अपनी आंखें तेरे हैं ना जी, तो इनका एम्पायर नीचे गिर जाए। बिल्कुल तो बहुत बड़ा है, और वो खुद करते अकेले, लेकिन उनके जो सहयोगी हैं बालकृष्ण वो भी उसमें थे, तो पूरी टीम एक साथ काम कर रही ऐसा है। तो नहीं कि अब बाबा रामदेव का बस काम लगने वाला ही हो। रविंद्र भाई, हो सकता है ये कहीं कोई रणनीति का हिस्सा भी हो, इसलिए कि बाबा ने बड़ा खोल कर ढेर सारी बातें की हैं, तो न जाने। सीधा कह देंगे मैं आंदोलन के लिए उतर जाऊंगा, जी। सुधर जाओ वरना मैं आंदोलन के लिए उतर जाऊंगा, सड़क पे उतर जाऊंगा। तो रविंद्र भाई, इस समय ये चेतावनी बीजेपी को नहीं है, ये किसी व्यक्ति को नहीं है, ये सीधा पीएम को चेतावनी थी बाबा की। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन रविंद्र भाई ये वो है कि चोर से कहो चोरी करो, साहूकार से कहो जागते रहो। इसलिए कि देश में इस समय ये जो युवाओं का आंदोलन, जेन जी और जेन अल्फा का जो आंदोलन, जेन अल्फा का जो आंदोलन शुरू हुआ है, इससे बहुत लोगों की नींद हराम है। बाबा जुड़ जाएगा इस आंदोलन से? नहीं, मुझे मान लीजिए जंतर मंतर 2 होता है जी, तो बाबा दिखेगा जंतर मंतर पे? मुझे लगता है कि जिस तरह से अन्ना आंदोलन, ये तो बिल्कुल वैसा लग रहा है, वैसा ही एहसास करा रहा है इतिहास का, जैसा अन्ना आंदोलन में एक बहुत भीड़ अन्ना के साथ खड़ी होती जा रही थी, उसी आंदोलन का समर्थन करते करते बाबा ने अपना अलग आंदोलन खड़ा कर दिया था। तो मुझे लगता है, हो सकता है ये वो जिस तरह से एक आंदोलन अभी चल रहा है पूरे देश भर में, अब तो उसका माहौल बन रहा है। हाँ, कि इनके कंधे पे खड़े हो जाएं या अपनी कोई एक नई चीज़ें, इसलिए कि अभी जो इस समय जो माहौल चल रहा है वो अलग अलग, ये इस तरह के जो आंदोलन है, ये जो खास तौर से जेन जी हैं, जेन अल्फा हैं, इनको अलग अलग मंच पे, अलग अलग जगह इनको डाइवर्ट करने का जो एक प्रयास बहुत तेज़ी से चल रहा है, और दिमागी नक्सल जैसी घेराबंदी भी जो है वो इन चीज़ों को जो चल रही है, हो सकता है बाबा उसका भी एक हिस्सा हो। ये तो वक्त ही बताएगा। अब देखते हैं कि अभी एक बात उन्होंने कहा है, अब यहीं चुप होने वाले हैं, या बातें आगे बढ़ेंगी, या किसी और मंच पर दिखेंगे, या फिर जो अपना मूल कार्य वो 14 साल से कर रहे हैं वही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है बाबा रामदेव के रुख को लेकर। आने वाले समय में बाबा रामदेव के बयान, उनका रुख तय करेगा कि अब उनकी अगली रणनीति क्या है। क्या वाकई बाबा रामदेव मौसम वैज्ञानिक हैं? क्या बाबा रामदेव भाप गए कि नरेंद्र मोदी जी के दिन अब पूरे हो गए? क्या बाबा रामदेव एक नए नेता की तलाश में हैं? क्या बाबा रामदेव अब बीजेपी के खिलाफ हैं, या बीजेपी के ही किसी पक्ष की ओर से ये सारा अभियान चला रहे हैं? तमाम सारे सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब अब वक्त के साथ हमें मिलेगा, क्योंकि हम नज़र बनाए हुए हैं उनकी हर कदम पर, उनके हर बयान पर। नमस्कार।